नमस्ते, मैं हूँ आरती पटेल। आप सबका फटाफट जनरल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बारे में कि कितने भागों में किया जाता है। तो इसको शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को करिए सब्सक्राइब और लाइक। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये मॉडल पेपर है उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा का सॉल्व। तो सामान्य ज्ञान से शुरू करते हैं। खंड आ, वायुमंडल की संरचना में धरातल में कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? तो कौन सा मंडल स्थित है? ओजोन मंडल। दूसरा है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? तो यूर्त कहते हैं। अगला है, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष की योजना की गई थी? तो वर्ष 2014 में। अगला है, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो स्वर्णमान कहा जाता है। अगला है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? तो आंसर है सर जॉन शोर के गवर्नर में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 74 में। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। अगला है, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। अगला है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला है, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1963 में। अगला है, सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो किस युद्ध के बाद बैठा? विलग्राम का युद्ध के बाद बैठा। अगला है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916 में। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर है पीएन भगवती। अगला है, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? तो आंसर है बीजिंग, चीन से। अगला है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है, प्रकाश पादुकोण किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? तो आंसर है सुरक्षा परिषद। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 8 अगस्त 1967 में। अगला है, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से पारंगत है? तो मोहिनी अट्टम से। अगला है, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल 8C के लेखक कौन है? तो आंसर है सुखवंत सिंह। अगला है, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित है? तो आंसर है उड़ीसा। अगला है, अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की थी? तो आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। अगला है, पंजाबी भाषा किस लिपि से लिखी गई थी? तो गुरमुखी से।
अगला है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला है CAD का पूर्ण रूप क्या होगा? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो अगला है निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? तो आंसर है अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। तो अगला है कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान गंगा मैदान एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया गया है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो अगला है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आंसर है पैरन द्वीप। अगला है महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? तो आंसर है एकनाथ। ओम चंद्रशेखरन, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया था, इन्होंने किस खेल से ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो फुटबॉल खेल से। अगला है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया था? तो दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया? तो आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला है भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। अगला है एशिया की सबसे खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। अगला है वाच स्थापति पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन। अगला है हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर है नागालैंड में। अगला है उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो IDBI बैंक है। कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं सिलिकॉन से। अगला है मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अगला है भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया था? तो वियतनाम। अगला है भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? तो नागपुर को कहा जाता है। अगला है भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो आंसर है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। अगला है यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? तो आंसर है कर्नाटक। निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा। अगला है
अगला है संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला है प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो है डॉक्टर विश्वेश्वरैया। तो ये था बीएड 2021 का मॉडल पेपर खंड आ से समान ज्ञान। अगली वीडियो में हम बताएंगे खंड बा से हिंदी का। तो तब तक के लिए बने